झुंझुनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही आलसी आदमी था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था, बस हर टाइम सोने की बात करता था। उसके पिता गांव के मार्केट में चाय की एक छोटी सी दुकान चलाते थे और उसी से अपना गुजर बसर करते थे। मोहन निकम्मों की तरह दिन भर गांव में घुमा करता और जहां भी उसका मन करे वहीं पर सो जाता। एक दिन उसके पिता हीरालाल मोहन को घर पर सोता हुआ देखकर, अरे वो सुअक्कड़ इंसान बस दिन भर सोता रहता है। हाँ पिताजी बोलिए, क्या काम है? इतनी सुबह सुबह क्यों जगा दिया? भूकंप आया है क्या? तुम्हें लगता है तुम भूकंप आने पर जग जाओगे? तुम तो घोड़ा बेच के सोते रहते हो। पिताजी आप सठिया गए हो, भूकंप में भला कैसे कोई सो सकता है? अरे कुछ तो शर्म कर ले, तेरे उम्र के लड़के कुछ न कुछ कर रहे हैं और तू है बस दिन भर सोता रहता है। एक दिन देखना पिताजी, मैं बहुत अच्छा बिजनेस करूंगा। अच्छा, सपने में सभी बिजनेसमैन बनते रहते हैं। अपनी बकवास बंद कर, आज तुम दुकान पर आ जाना टाइम पर, आजकल कस्टमर बहुत आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं दुकान पर आ जाऊंगा, आप टेंशन न लो, आप दुकान पर निकलो। यह सब बोलकर और समझाकर हीरालाल अपने दुकान की ओर जाने लगा। हीरालाल को दुकान पर पहुंचते ही कस्टमरों की भीड़ लगने लगी। मोहन अपने घर से दुकान की ओर जा ही रहा था, तभी अचानक उसको एक पेड़ दिखाई दिया। वह अपने मन में बोलने लगा, अभी तो बहुत टाइम है दुकान पर जाने के लिए, क्या थोड़ा सा आराम भी नहीं कर सकता हूँ? इतना सब बोलकर वह पेड़ के नीचे छांव में सोने लगा और जोर जोर से खर्राटे लेने लगा। दिन से लेकर शाम और रात हो गया, लेकिन उस मोहन आलसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके पिता उसे गांव में खोजते खोजते उस पेड़ के पास आए। ऐसा कर करके गांव के सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए। हीरालाल अपने बेटे से, अरे ओ सुअक्कड़ इंसान, अब तो उठ जा, देखो कैसे निकम्मों और बेशर्मों की तरह सो रहा है। क्या रे, मैंने तो तुम्हें दुकान पर आने को बोला था और तू यहीं पर सो गया, वो भी पूरे दिन। इतना सब सुनते ही गांव के सारे लोग मजाक उड़ाने लगे और मोहन पर हंसने लगे। मोहन को काफी बेइज्जती महसूस हुआ, क्योंकि पूरे गांव के सामने उसे डांटा गया, उसके पिताजी ने डांटा। अब वह कुछ काम करके अपने आप को साबित करना चाह रहा था। मोहन अब वहां से घर को निकल जाता है। उसने अपने आलस को खत्म करने के लिए एक्सरसाइज करने का आइडिया उसके दिमाग में आया और साथ साथ में जिम का बिजनेस करने का प्लान बनाया। मोहित आलसी तो था, लेकिन बिजनेस करने का आइडिया उसके पास अच्छे अच्छे आते रहते थे। वह गांव के एक बड़े मैदान में 2-3 जिम इंस्ट्रूमेंट मंगवाया, अपने भी जिम करता और गांव के सारे लोग को जिम करवाता। गांव के सारे वर्ग के लोग, बुढ़े बच्चे जवान, सभी खुश होकर जिम करते। ये बात पूरे आसपास के गांव में फैल चुकी थी। ऐसा करते करते मोहन एक अच्छा सा जिम खोल दिया और गांव के साथ साथ शहर के लोग भी उस जिम में आने लगे और मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी। एक दिन हीरालाल अपने बेटे मोहन से, तुम सही बोल रहे थे, मैं एक दिन कुछ बड़ा करूंगा और तुमने कर दिया, शाबाश मेरे लाल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.